तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले, ओ तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले, तुझ में जो चिंगारी है उस शोला आज बना ले। जान लगा के खेल खिलाड़ी, ओ जान लगा के खेल खिलाड़ी, साथ हमेशा स्पोर्ट्स इंडी, शान बढ़ा तू रहे अगाड़ी, जीत की भाषा स्पोर्ट्स इंडी। Welcome guys to the 36th episode of Sports Indie Presents World of Sports produced by Meeti Group. So our today's topic is importance of sports complexes in today's time in sports. So for that, of course, we in every episode we have a guest right now. So right now for today, our special guest is Mr. Shudesh Thakur, Vice President Krida Bharati Goa. Sir, namaskar. नमस्कार सभी को। थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड हमारी ऑडियंस के लिए एंड आज बहुत कुछ हमें एक्सपेक्टेड है कि आपके एक्सपीरियंस सुन के हमें भी बहुत मजा आएगा और हमें भी बहुत सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है सर, जैसे अभी मैंने ऑडियंस को बताया, हमारा आज का थीम द टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, जो हमारे स्पोर्ट्स में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा सर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, इसका वैल्यू क्या है आज के जमाने में और ये इम्पोर्टेंट क्यों है हम सभी के लिए, एक्चुअली हमारे यूथ के लिए। तो दैट वुड बी माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। हमें सबको पता है कि आज बेसिकली जो स्पोर्ट्स जो है वो थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे चला गया है। पहले जो खेल खेलते थे हम अपने खुद के लिए, खुद को आनंद लेने के लिए खेलते थे और व्यायाम के तरीके से खेलते थे, लेकिन आज हम इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन के लिए चले जाते हैं, जैसे ओलंपिक होगा, एशियन कप होगा या वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा। तो यहाँ पे बच्चों को तैयार करना होता तो अपने को उस तरह की साधन सुविधा होनी चाहिए। जैसे अलग अलग प्रकार के खेल है और अलग अलग प्रकार के खेल एक ही जगह पे आ जाए, सभी अलग अलग खिलाड़ियों जो है वो एक ही जगह पे उनको ट्रेनिंग की फैसिलिटीज हो, अच्छे कोचेस हो, अच्छे इक्विपमेंट्स हो, तो इसके लिए ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जरूरी आजकल हुई है। तो बेसिकली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हमें पता है कि अभी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक हो गया, तो टोक्यो ओलंपिक में हमने 7 मेडल्स जीते। तो एक गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल आया। तो ये सब क्यों हो गया? वैसे ही पैरालंपिक में 19 मेडल्स हमने टोक्यो में जीते। 1968 से 2012 तक यानी हमने सिर्फ 12 मेडल्स जीते थे, लेकिन एक ही साल में 2020 में हमने 19 मेडल्स पैरालंपिक में जीते। तो वैसे ही नॉर्मल बच्चों के ओलंपिक में हमें गोल्ड मेडल आने के लिए 2012 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल लाया था। उसके बाद में 8 साल लग गए हमें नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल आने के लिए। तो इसके लिए ये सब साधन सुविधा की जरूरी होती है, ट्रेनिंग की अच्छी फैसिलिटी है, इसीलिए हमें अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो तो उसकी जरूरत हुई है अभी। यानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस रहेगा तो अपने को एक ही जगह पे अलग अलग खेल को ट्रेनिंग फैसिलिटीज भी हम दे सकेंगे। सर, जैसे अभी आप भी जैसे बोल रहे हो फैसिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, तो ये मेरा सेकंड सवाल भी आपसे यही रहेगा सर कि वाई स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट ये डिफरेंट ये हो जाता है। जब स्पोर्ट्स के बारे में सब सोचते हैं ना सर, सबको क्या लगता है कि जो वहां पे परफॉर्म कर रहा है वही एक उसकी ही मेहनत होती है, बट इनको ऑडियंस को ये नहीं पता रहता कि इसके पीछे कोचेस भी रहते हैं। कोचेस के बाद एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट रहता है, जैसे आप लोग जहाँ पे आप लोगों के लिए एक
प्लेटफॉर्म बनाते हो जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, अपना बेस्ट दे सके। सो सर मेरा सेकंड सवाल आपसे यही रहेगा, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, लाइक ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट, ये वर्ड का मीनिंग एंड इसका रोल सर मुझे आपसे जानना जैसे हमने अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमें क्या अब हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि बच्चे आते हैं खेलते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो मैनेजमेंट होती है उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे कि कोई भी खेल हो तो अपने के लिए सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, रेफरी होता है, लाइन्समैन होते हैं, ग्राउंड्समैन होते हैं, ये सब ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट के भाग है। और अपने पास कॉम्प्लेक्सेस भी हो तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। इक्विपमेंट्स रहेंगे तो इक्विपमेंट्स का ध्यान देना ज़रूरी है। अपना बिल्डिंग स्ट्रक्चर रहेगा तो स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ये सब जो आगे का है ना, जो जिसके ऊपर अपने को ध्यान देना है कि खिलाड़ियों के अच्छी सुविधा मिले, खिलाड़ियों का ट्रेनिंग बंद ना हो। तो इसके लिए ये जो बाकी सब पीछे से यानी पीछे से रह के यानी जो बोलते हैं कि पर्दे के पीछे रहते हैं और खिलाड़ियों को आगे लेके चले जाते हैं या खेल को आगे लेके चले जाते हैं, उसके लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट की अपने अपने को ज़रूरत होती है। और आजकल तो प्रोफेशनल लेवल पे हम चले गए तो फैसिलिटी मैनेजर भी हम एक मेंटेन करते हैं, तो ताकि वो सब प्लानिंग होगा या वो कॉम्प्लेक्स का प्लानिंग होगा या खिलाड़ियों के साधन सुविधा का मेंटेनेंस, रिपेयर, इसका इसका पूरा ध्यान देने वाला ये फैसिलिटी मैनेजर उसका रोल होता है। तो वो बहुत ज़रूरी हो गया है। सर। जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है लाइक अपने लाइक फुल हमारे इंडिया में, लाइक आई नॉट टॉक अबाउट वर्ल्ड बट एटलीस्ट इंडिया के कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है अभी तक? हमें पता है कि करीबन 90 के आसपास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है। तो कई कॉम्प्लेक्सेस जो है यानी उसमें दोनों हो गया कि इंडोर और आउटडोर दोनों, लेकिन कई कॉम्प्लेक्सेस ऐसे है कि फॉर नॉट फॉर ऑल स्पोर्ट्स। जैसे आउटडोर फैसिलिटी होगी तो हॉकी हॉकी और फुटबॉल फुटबॉल और क्रिकेट या 2 या 3 गेम के लिए ऐसे फैसिलिटी होती है। लेकिन अभी में हर स्टेट में कम से कम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐसा जो है यानी मेन सिटी में या स्टेट कैपिटल में, सब स्टेट कैपिटल में कम से कम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐसा बना है कि मल्टी स्पोर्ट्स, जहाँ पे आके मल्टी स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग हो जाए कि मल्टी स्पोर्ट्स खेले। वैसे हर राज्य में कम से कम एक कॉम्प्लेक्स अपने पास है अभी। सर यही चीज मुझे इसको ही कंटिन्यू करनी है सर। जब हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, मुझे इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जो रन करते हैं, जो मैनेजमेंट, सर हम्म व्हाट इज देयर रोल, लाइक उनका क्या ये रोल होता है पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कैसे वो रन करते हैं, और उनको इतना बड़ा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतने लोगों के लिए चांसेस दिए जाते हैं, सर उनको क्या चैलेंजेस आती होंगी लाइक डे टू डे लाइफ में? व्हाट इज देयर चैलेंजेस दे फेस एवरी डे, लाइक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हैंडल करना? जैसे अभी हमने बताया कि फैसिलिटी मैनेजमेंट या फैसिलिटी मैनेजर और ओवरऑल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मैनेजमेंट, ये दोनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी फैसिलिटी मैनेजर जो होता है कि ऑन ग्राउंड रहता है, ऑन डे टू डे उसको सब मालूम होता है। और फैसिलिटी यानी टोटल मैनेजमेंट जो होती है तो वो ओवरऑल डिसीजन लेने वाले मैनेजमेंट होते हैं, उनको प्लानिंग या फाइनेंशियल इसके बारे में वो सब सोचते हैं। तो आजकल ऐसा हो गया कि कौन सा भी स्पोर्ट्स को आगे जब हम प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए ये जो मैनेजमेंट होते हैं यानी हमें दिखाई देता है कि प्लेयर्स खेलते हैं, प्लेयर्स अपना नाम देश में रोशन करते हैं, लेकिन जब हम ओवरऑल उसके बारे में उसको खेल में आगे आने के लिए जो भी मैनेजमेंट उसके पीछे रहती है
तो उसके लिए उस उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे कि हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप कर दिया, उसका मेंटेनेंस करना, उसको डे टू डे मेंटेनेंस होगा, या इन्वेंट्रीज उसकी मेंटेन करना, नए नए इक्विपमेंट्स लेके आ जाना। तो ये रोल, जो बड़ा रोल जो होता है, वो मैनेजमेंट का होता है, और मैनेजमेंट ने उन्होंने ठीक तरह से उसके वेल यानी टाइम पे उसका डिसीजन ले, या डिसीजन उसको अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अच्छी तरह से चल सकता है। जितना सोचते हैं सर इतना इजी लगता नहीं है, एंड एक्चुअली हैट्स ऑफ जितना आप सब कर रहे हो। सर हम कंटिन्यू करेंगे, बट नाउ वी हैव अ स्पेशल गेस्ट लाइक आवर CEO of Sports India, Miss Supriya Badwe ma'am. So I welcome Supriya ma'am. Hello. Hello हेलो, ma'am. नमस्ते। Namaste. Namaste. How are you Thank you. ma'am? Yeah, fine. Thank Okay you so ma'am. much So for being on this platform and being sharing your whole experiences about managing a sports complex. So, on behalf of Sports India, I very much thank you for your presence on this platform. आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने एक अच्छा काम चालू कर दिया, तो ताकि स्पोर्ट्स के बारे में सभी लोगों को मालूम हो जाए कि स्पोर्ट्स फील्ड में क्या हो रहा है। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपने चालू कर दिया है सबके लिए। Thank you, sir. Pleasure. ma'am, we were actually talking about sports complex, like why it is important, like in sports. So, ma'am, like I want to know your opinion. Like, ma'am, ये decide कहाँ से हुआ? Like, ये thinking, like bringing this topic of importance of sport complexes. क्योंकि अभी तक तो we were only talking about different sports, and now again every day whenever I host this episodes, every day I get a shock like from you. Okay, a new topic that is not taken by anyone and this is taken by you. And तो मैम मेरे को खाली एक ही पूछना था, ये अवेयरनेस why it is important, ये क्यों पता होना चाहिए like to everybody. See, whole sports India's whole focus is on sports ecosystem. And when we think about ecosystem, everything matters a lot. So as I shared in my earlier episodes also of Sports Indie, that for nurturing a player, what are the factors that are also equally important is, say, like we discuss about mentors, we discuss about coaches, and we discuss about their diet, their fitness. So, and most important is availability of the playground, or the place where they can have their practice. So, I think sports complexes plays a very important role in building a good sports ecosystem, and I think it is very much useful for whole development of a sports person. I Because they are like a destination facility, so they should encompass the competitive elements that enhance the athlete experience. And I think while maintaining comfort and convenience for other elements in sports ecosystem. So sports complexes are becoming a very vital nowadays, because see, in larger cities or in a metropolitan cities, there is a huge infrastructure development is happening, and lot of buildings and everything is coming, and which is in turn like playgrounds are more like they are got vanishing. Yes, it is a fact, it's a real fact, we all have to accept it. But what about the development of a child? What about the development of sports person? Keep aside for some time a sports ecosystem. But we each and everyone knows that the importance of sports in child's development. So what to do for that? What how to bring that fitness and flexibility to our young generation? And of course, this is this these sports ecosystem factors are important, and that's why I feel
sports complexes are playing a bigger role. It's like for healthy generations, I think sports complexes are important. Maybe not many students or not many children may not be able to pursue sports as their career, but still for their fitness, for healthy generation, yes, uh, sports complex is very much essential. Students or children should go there. They can practice, they can achieve their fitness, they can have flexibility, and they can be healthy. So means after achieving this whole this, yes, India has a bright future with healthy young generation. So I think that is sports complexes is playing. They are like a multi-purpose role in development of young generation in sports generation, and they are means above all, look at, suppose say we are just having entertainment by watching movies and by going to by focusing on Bollywood industry. So now we all have to focus in something different. So maybe we have to develop a s- sports system, sports ecosystem, maybe like Bollywood, Tollywood. We have to define a new sports food as a sports foods, that we can define a Sports new word. Hollywood. Yeah, so maybe and we must give this thanks to such persons like Sachin ji, who are playing a major role in such developing such a great things for our country. So definitely it is playing a very great role. Thank you so much, ma'am, for your precious time. And let's continue with sir. Sir, same thing as ma'am said. I like to know, sir. हमारी जैसे अभी मैम बोल रही थी कि हमारे बच्चों के लिए बहुत काम आएगा, आगे के लिए बहुत काम आएगा सर। तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एंड कितना इम्पोर्टेंट है? लाइक कल जाके, आज तो हम अभी भी छोटे हैं बट हमारे भी बच्चे आएंगे तब वो कितना उस पीरियड पे वो कॉम्प्लेक्स कितना इम्पोर्टेंट रहेगा यूथ के लिए, फिटनेस के लिए। सर, योर ओपिनियन ऑन दिस। जैसे हमें पता है कि जैसे मैम ने बताया कि आजकल मैदानी चली गई है, नए नए कॉम्प्लेक्सेस आ गए, बिल्डिंग्स आ गए, तो बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है। तो उसके वजह से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कल्चर डेवलप होने लगे, यानी सिटी में बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप होने लगे ताकि बच्चे वहाँ पे आ जाए और कुछ ना कुछ खेले। तो जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और आजकल तो इसका फायदा बहुत होने लगा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, यानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरी फैमिली को उसका बेनिफिट्स है। जैसे कि हमें पता है कि आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मल्टी फैसिलिटी होती है, खेल की फैसिलिटी होती है बच्चों के लिए, रिक्रेशनल फैसिलिटी होती है पेरेंट्स या नाना नानी दादा दादी के लिए, यानी उसमें एक ऐसा माहौल बन गया है कि अभी उसका पूरे यानी फैमिली को उसका फायदा होता है। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स में आ जाए, पूरे कार में बैठे नाना नानी पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स और बच्चे एक साथ आ सकते हैं। बच्चे अपने कॉम्प्लेक्स में एक पर्टिकुलर खेल के लिए चले जाए, पेरेंट्स जो है वो अपने वॉकिंग करे या कुछ एक्टिविटीज जॉगिंग वगैरह ऐसा करे, और उसके साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो योगा मेडिटेशन उसमें भी इन्वॉल्व हो, तो उसका फायदा पूरे फैमिली को होता है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, पूरे फैमिली के। तो आजकल ये एक्टिविटीज जो है यानी जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, तो उसके बहुत बेनिफिट्स है, यानी सभी को बेनिफिट्स है। जैसे आज का माहौल जो होता है कि बच्चों के ऊपर इतने प्रेशर होते हैं ज़्यादातर एकेडमिक के लिए, यानी घर में बोलते हैं कि नहीं आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, खेल बिल यानी सेकेंडरी है। लेकिन उसमें स्ट्रेस, फैमिली में भी स्ट्रेस बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, बच्चे और पेरेंट्स का दोनों का संवाद कम हो जाता है। तो लेकिन इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वो भी एक फायदा है कि आप फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ मेंटल कुछ योगा मेडिटेशन ऐसे एक्टिविटीज
करे तो वो एक ही जगह पे अपने को यानी घर का भी टेंशन स्ट्रेस कम हो जाता है और बच्चों का फैमिली का भी स्ट्रेस कम हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कपल्स विथ एंड फैमिलीज दैट प्ले टुगेदर टेंड टू स्टे टुगेदर। अरे रे, जो जो फैमिली है ना क्या बात उसमें है। जैसे हमने बताया कि जो आजकल का है ना माहौल ही ऐसा बन गया है कि पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स में बात नहीं होते क्योंकि दोनों जॉब करने वाले होते हैं, घर पे बच्चे अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। तो इसमें से थोड़ा सा घर का माहौल भी है ना जो जैसे मैंने बताया कि संवाद जो होते हैं कि पेरेंट्स और बच्चे के वो कम होने लगे। तो उसका फायदा ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए और दूसरा ऐसा भी अभी एक ट्रेंड अपने को दिखाई देता है कि जैसे दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो अपने अपने ऑफिस में चले जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, बच्चा घर पे अकेला रहता है। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है तो मोबाइल पे वो क्या देखता है क्या होता है किसी को पता नहीं होता। तो उसमें से अभी एक सर्वे जो किया है उसमें जो चाइल्ड क्राइम में इतने अराउंड 27% चिल्ड्रन ऑफ द नेशन आर क्रिमिनल बन गए हैं, यानी कुछ ना कुछ जुवेनाइल क्राइम बोलते हैं, ऐसे छोटे बच्चे बिलो 18 इयर्स ऑफ एज। तो कुछ ना कुछ और उसमें से ऐसे रिपोर्ट है कि उसमें से 27% ओवरऑल उसमें से 49% ड्रग्स में चले गए और ये सभी जगह पे है यानी। तो उसमें क्या होता है कि एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इसमें वो खेल में वो जुड़ गए तो ऑटोमेटिकली उनका माइंड जो रहता है कि वो पॉजिटिव साइड पे चले जाते हैं, बाकी टाइम नहीं रहता है उनके पास। तो एक है और अभी एक कई जगह पे भी ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस डेवलप होने लगे, जैसे कि हम चाइल्ड केयर यानी छोटे बच्चे होते हैं वो 3 से आज सुबह 8 से 4 बजे तक स्कूल में रहते हैं और उसके बाद में घर में अकेले रहने से बजाय कि पेरेंट्स क्या करते हैं उनको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वहाँ पे चाइल्ड केयर यानी एक अलग ही डिपार्टमेंट बन गया है कि बच्चों को आप घर पे अकेले मत छोड़ो, आप बच्चों को यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है रहते हैं, बच्चों खेल में होते हैं तो उसमें थोड़ा सा माइंड सेट भी यानी वो बच्चा खेल के उसमें भी झुक जाता है उसका माइंड और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो यानी अलग अलग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि अभी बड़े बड़े बिल्डिंग्स आने लगे हैं तो हमें भी पता है कि अभी बिल्डिंग वाले भी ऐसे ऑफर करते हैं कि अपने कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होगी यानी जिम हाँ होगा, हाँ। स्विमिंग होगा बच्चों के लिए। तो उसमें उनको फायदा है कि जैसे कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के वजह से उनका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। वो भी एक उनको फायदा है आजकल कि उनका कॉस्ट जो बढ़ जाता है यानी कॉस्ट यानी फैसिलिटीज उतनी फैसिलिटीज मिलती है तो पेरेंट्स उतने पैसे दे के वो फ्लैट वहां पे खरीद लेता है कि ताकि बच्चे अपने कॉम्प्लेक्स में कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करें। और कई बार ऐसे भी होता है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके अराउंड 10 किलोमीटर्स के पेरिफेरल एरिया जो है वहाँ के प्लॉट्स के जैसे अपने अपना पूना में बालेवाड़ी है तो बालीवाड़ी में सब स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छी इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। तो बालीवाड़ी बनते ही वहाँ के आजू बाजू के प्लॉट्स के जो रेट्स है वो बढ़ गए, तो यानी उसमें दूसरों का भी बेनिफिट होता है। आज कुछ अपने कॉरपोरेट्स में चले गए यानी बेसिकली आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर में ज्यादा तो एम्प्लॉयज जो होते हैं वो ज्यादा तो बैठ के काम करते हैं, उनके लिए कुछ एक्टिविटी यानी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं रहते। अभी ये बड़े आईटी सेक्टर वाले कॉरपोरेट्स में भी अपने कॉम्प्लेक्स में जैसे रिक्रेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बना दिए, स्विमिंग पूल बना दिए, जिम बना दिए जिम बना ताकि अपने एम्प्लॉयज जो है वो जॉब के अलावा अपने के फिट रखने के लिए अपने बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने यहीं पे उसका फायदा दोनों को हो गया, एम्प्लॉयज को भी हो गया, एम्प्लॉयर को भी हो गया, क्योंकि उसका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। जब एम्प्लॉय अपना फ्रेश माइंड से रहता है अपना तो उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है।
तो ऐसा बहुत सारे बेनिफिट्स जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यानी सिर्फ एक ही माहौल नहीं, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स छोटे रेजिडेंशियल एरिया में हो उनके, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉरपोरेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में हो, तो इसका बेनिफिट खुद को भी है और जो उनको डेवलप करते हैं उनको भी उसका स्पोर्ट्स बेनिफिट होता है। सर आपके इसमें, आपके कॉम्प्लेक्स में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्या क्या गेम्स है? लाइक पर्सनली मेरे को एक बार देखना भी है, मैं आऊंगा जरूर, बट उसके पहले आई लाइक टू लिसन अबाउट दिस फ्रॉम यू। हाँ, अपने स्पोर्ट्स बेसिकली अपने यहाँ पे जैसे बताया कि ज़्यादातर नॉर्मली क्या होता है कि अलग अलग एक एक या दो स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी होती है, लेकिन हमने ऐसा विचार किया कि एक ही जगह पे बच्चों को अलग अलग यानी उनकी चॉइस के मुताबिक बच्चे कई बार क्या होता है कि अपने यहाँ करीबन 12 स्पोर्ट्स है एक ही जगह पे, जैसे कराटे, जूडो, बॉक्सिंग, टाइकांडो, ऐसे मार्शल आर्ट्स का के गेम है, जिम्नास्टिक्स है, टेबल टेनिस है, योगा है, अपने जैसे मैंने बताया कि जो पेरेंट्स आते हैं बेसिकली वुमेन्स, उनके लिए फिटनेस के लिए फिटनेस एरोबिक्स या डांस फिटनेस, यानी ऐसे अलग अलग खेल एक ही जगह पे, यानी उसका क्या होता है कि उसका असर यानी सबको फायदा हो जाता है कि जैसे मैंने बताया कि एक साथ कार लेके आ गए तो बच्चों को स्पोर्ट्स में पेरेंट्स अपने जैसे फिटनेस एरोबिक्स या कुछ इसमें चले जाए, और जो बुजुर्ग होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह जो होते हैं वो योगा मेडिटेशन उसमें, यानी पूरी फैमिली फिट होती है। जैसे एक अपने जैसे हमने माननीय पंतप्रधान जी मोदी जी ने अपने को एक मंत्र दिया है, फिट इंडिया हिट इंडिया, तो सबको फिट रहना है, तो वही ध्यान में रख के ये पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के यानी जो एक जो है कि सबको ये फैसिलिटी मिले, इसलिए हमने चालू कर दिया है। सर तो ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बेनिफिट्स बताए इतने सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में, मुझे हाँ, बेनिफिट्स तो पता चल गए सर, बट ये अब हमारे यूथ को, लाइक जो भी हो, वो भले वो लड़का पुणे से हो, मुंबई से हो, या कोई भी छोटे गांव से भी हो, आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उनकी लाइफ में ऐसा क्या रोल प्ले करती है जहाँ पे उनको मोटिवेशन मिले कि नहीं, स्पोर्ट्स भी हम एक करियर के बना सकते हैं? लाइक वी कैन टॉक टू आवर पेरेंट्स कि नहीं, स्पोर्ट्स भी एक करियर बनाया जा सकता है, 9 to 5 जॉब ही हमारी लाइफ सेटल नहीं करती। अगर स्पोर्ट्स में भी हम गए तो हमें मेडल्स भी मिलते हैं, 9 to 5 में तो हमारे मैनेजर भी हमें अप्रिशिएट नहीं करते। तो स्पोर्ट्स में बहुत सारी एक रिस्पेक्ट भी होती है, मेहनत भी होती है, और हम फिट भी रहते हैं। सो हाउ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मोटिवेट आवर यूथ इन चूजिंग देयर करियर इन स्पोर्ट्स? जैसे कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो खेल में आ जाते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जब एज बढ़ जाता है तो उनको बाकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी यूथ होने के बाद उनको थोड़ा वो भी लगता है कि अपने किसी इसमें करियर करना होता है। पहले स्पोर्ट्स कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि स्पोर्ट्स एक करियर यानी स्पोर्ट्स में हम अलग अलग इसमें करियर कर सकते हैं, जैसे कि बिसाइड्स अ प्लेयर हम तो खेलते रहेंगे, मेडल आते रहेंगे, लेकिन एक उसके लिए भी एक टाइम लिमिट होती है, एज लिमिट होती है, उसके बाद में अपना शरीर भी थक जाता है। लेकिन आज ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, जैसे स्पोर्ट्स कोचेस बन सकते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन सेक्टर है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सेक्टर है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी सेक्टर है, यानी अलग अलग सेक्टर है, आप उसमें जाके अपना करियर सेट कर सकते हैं, ताकि सिर्फ अपना जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा कि फैसिलिटी मैनेजमेंट, हम्म। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट मैनेजर भी बन सकता है ना, क्योंकि उसके बराबर। पास स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होता है, ऑलरेडी उसके पास स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होता है, उसने देखा हुआ रहता है कि क्या क्या जरूरी होती है। जैसे वो जब खिलाड़ी होते हैं तो उसको भी वो पता चलता है कि अरे कुछ इंजरीज हो जाए तो फिजियोथेरेपी को यानी
कुछ डिस्टर्बेंस, माइंड डिस्टर्ब हो गया तो साइकोलॉजिस्ट के पास अपने साइकोलॉजिस्ट उसके ऊपर, यानी अलग अलग सेक्टर्स जो है अभी आज स्पोर्ट्स में अपने करियर के हिसाब से हम उनको उसमें हम करियर कर सकते हैं। सर लाइक ओवरऑल तो हमने बहुत कुछ जान लिया पूरा, हम आपने मुझे बहुत नॉलेज दे दी है एंड ऑफ कोर्स नो डाउट हमारी ऑडियंस भी बहुत क्लियर होगी। बट शो खत्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन सर, हम सबको आपका एक्सपीरियंस जानना है, लाइक योर एक्सपीरियंस टिल नाउ, यहाँ तक का सफर सर, आपका पर्सनल सफर आपको कैसा था सर? यानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर आप कोई भी चीज को दो क्या बोलते हैं कि दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम पॉजिटिव साइड में हम थिंक करें तो अपने को पता चलता है कि आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस का फायदा, जैसे मैंने बताया कि पूरे फैमिली में होता है कि बच्चे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, फैमिलीज आते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स के अलावा रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, बच्चा अपना प्रोफेशनल लेवल पे कंपटीशन में भाग ले सकता है। अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं तो इसके माहौल से पूरी कम्युनिटी, अलग अलग लोग इकट्ठा आते हैं, तो माहौल अच्छा है कि अपना, और सब उसका और भी एक फायदा है कि सभी अपने फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन जब हम दूसरी साइड भी देखते हैं कि अपने देश में बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है, लेकिन जो फैसिलिटी, जैसे आपने बताया कि फैसिलिटी मैनेजर, लेकिन जो फैसिलिटी जो होनी चाहिए, जैसे इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, तो इसका अभाव हमें दिखाई देता है कि अपने पास तो कॉम्प्लेक्सेस बहुत है, लेकिन जो फैसिलिटीज आगे तक, यानी बच्चों को आगे तक अच्छी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वो अपने पास नहीं होता। इवन कई कई जगह पे ऐसे है अपने पास कॉम्प्लेक्सेस है, जैसे मैं गोवा से हूँ तो गोवा में अपने पास हर सिटी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सेस है, इंडोर स्टेडियम्स है, लेकिन करीबन 10 इंडोर स्टेडियम्स है, उसमें से अपने पास क्योंकि अभी इसके ऊपर ज्यादा तो गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट ने बनाया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है। जहाँ पे प्राइवेट होते हैं तो प्राइवेट तो चलता रहता है, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट बनाया होता है तो ये मैन पावर या कोचिज या मैन पावर, जो प्रोफेशनल मैन पावर्स जो होना चाहिए वो नहीं होते। तो कई बार इसका दुख होता है कि अपने पास तो सब कुछ है, लेकिन जो चाहिए बच्चों को आगे लेके जाने के लिए, यानी उनकी तरक्की के बारे में सोचने के लिए, वो अपने पास थोड़ा सा नहीं होता, इसका दुख बहुत हो जाता है। सर कोई बात नहीं, आप भी ट्राई कर रहे हो और हमारी यूथ भी आपको सुन ही रही है, और बुरा टाइम तो थोड़े टाइम के लिए होता है, इंडिया तो ऊपर हाँ। जाना ही हमें, और मेहनत भी इतनी चली रही है आपके साइड से भी और हमारे यूथ के साइड से भी। सो इसी पे हम ये शो खत्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अपना टाइम निकाला और हमें इतना सब नॉलेज दिया, एंड थैंक यू ऑल माय ऑडियंस फॉर बीइंग देयर। This is Vishal Kapadia signing off. Goodbye. Sports Indie presents Thank World you. of Sports, produced by Meeti Group. Thank you all.